बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? अच्छे ही हो। आप सभी लोगों का स्वागत है एसएस गुरु एकेडमी पर। हम क्या आपको फैक्टों की सीरीज पढ़ा रहे हैं, उसी सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। देखेंगे आज का हमारा फैक्ट क्या है। तो हम पहले ही आपको बता दे रहे हैं, आपने ये देखा होगा, जो हमारी साइकिलों, मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर, कोई सी भी गाड़ी हो, उसका जो द्रव्यमान होता है वो उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है। कहने का मतलब क्या है, रिम बनी हुई होती है, सभी गाड़ियों में रिमें लगी होती हैं, तो उनका जो द्रव्यमान होता है वो बाहर की तरफ क्यों होता है, उसे तानों से जॉइंट किया है। जैसे साइकिल ले लें, साइकिल की जो रिम होती है वो आपने देखा है बाहरी पृष्ठ यानी जो परिधि होती है वो चौड़ी होती है और उसे तानों से जॉइंट कर दिया जाता है। क्यों जॉइंट कर दिया जाता है? ऐसे ही फोर व्हीलर होता है, आपने देखा है बाहरी चौड़ी होती है और क्या होता है, उसे पतले से जोड़ा जाता है। मोटरसाइकिल में क्या होता है, मोटी मोटी ताने 4-5 लगी होती है, 3-4, कहीं किसी की 3-4 ही होती हैं, ज्वाइंट कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है, उसका जो द्रव्यमान होता है वो बाहर ही क्यों होता है। देखते हैं आज का हमारा इस टॉपिक पर फैक्ट। तो क्या है, इस फैक्ट को जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं जड़त्व क्या होता है और जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। ठीक, ये दो चीजें जानेंगे। तो जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण दोनों ही देखते हैं। तो जड़त्व के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, आज भी बता रहे हैं। क्या है, अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में जा रही है तो उसे रोका जाए, या कोई रुकी हुई है तो उसे सीधी रेखा में धक्का दिया जाए तो वो चलने लगेगी। तो इसका मतलब क्या है, धक्का देना या बाहर बल लगाना, तभी वो वस्तु अपनी अवस्था बदल पा रही है। लेकिन क्या है, उस अवस्था को बदलने के लिए वस्तु क्या अपना विरोध करती है कि उस अवस्था को परिवर्तित न किया जाए। तो जो विरोध कर रही है वही विरोध कहलाता है हमारा क्या, जड़त्व आघूर्ण। वो सॉरी क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। लेकिन क्या है, अगर कोई वस्तु कण कुछ भी अगर किसी अक्ष के प्रत्यय घूम रहा है तो वो अपनी अवस्था को परिवर्तित करने का विरोध करेगा, तो वो विरोध ही क्या कहलाएगा, जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। लेकिन जड़त्व आघूर्ण क्या है, जड़त्व आघूर्ण एक सूत्र से और होता है, I = mr², जो हमारा आज का फैक्ट है, इसी पर आधारित। तो देखते हैं हमारा फैक्ट। अब m क्या होता है, किसी भी पिंड का, वस्तु का, कण का द्रव्यमान होता है। r क्या होता है, जहां वस्तु का जो द्रव्यमान है वो वितरित किया गया है, दूरी कितनी है उसकी। ठीक है, तो वो देखते हैं। जैसे क्या है, हमारा एक पिंड है, जैसे ये रहा, ठीक है, तो क्या है हमारा ये रहा। अब मान लो किसी अक्ष के पर ऐसे घूम रहा है, ये रहा इसकी अक्ष, ऐसे घूम रहा है। जैसे ये मान लो ये रहा मार्कर, इसके परते कोई ऐसी चीज घूमे। ऐसे ही आपने देखा होगा साइकिल की जो रिम होती है वो ऐसे ही तो राउंड करती है, ठीक है, बीच में, और इसे तानों से ज्वाइंट कर दिया जाता है, ऐसे जुड़ा होता है। चाहे बाइक ले लो, चाहे अपनी साइकिल ले लो, तो उसमें क्या है, अब यहां से देखो m क्या होता है, इस पिंड का द्रव्यमान, यानी यहाँ पर द्रव्यमान कितना है, ठीक, और यहां से इसकी दूरी कितनी है, ये r होती है। ये हमने लिया एक ठोस द्रव्यमान, वो सॉरी पिंड। एक हमने लिया खोखला, खोखला क्या ऐसे किया और ये लो इस प्रकार से, ठीक है, ये ऐसे मान लो, ठीक, इस प्रकार से ये घूम रहा है। इसका द्रव्यमान है वो यहां पर वितरित है, यानी अक्ष के परितय ये खोखला है। कहने का मतलब इतनी जगह इसकी खोखली है, अक्ष के पास वाली, जो द्रव्यमान है वो बाहर की ओर है। ये ताने मान लो साइकिल की, ठीक है, ऐसे जॉइंट होती है। तो देखते हैं, अगर कोई वस्तु या पिंड किसी अक्ष के परितय घूम रहा है तो उस पर लगेगा जड़त्व आघूर्ण, और एक सीधी रेखा में चल रहा है तो वो होता है जड़त्व, ठीक, उसमें। तो अगर हमारा m हम सेम रख दें, जैसे 5 किलोग्राम इसका भी है, 5 किलोग्राम इसका भी, द्रव्यमान हमारे सेम हो गए दोनों के लिए, ठीक है। अब क्या बचा हमारा, अगर हमें जड़त्व आघूर्ण ज्यादा करना है तो हमें r को बढ़ाना पड़ेगा। तो r को बढ़ाने के लिए यहां से देखो, इसका जो द्रव्यमान है वो हमारा क्या है, अक्ष के प्रत्यय यानी अक्ष के पास भी है, यानी चारों ओर ठोस है। इसका द्रव्यमान हमने क्या किया है, बाहर की ओर ज्यादा कर दिया है, जैसे हमारी साइकिलों की रिम होती है। तो इसका द्रव्यमान हमने बाहरी पृष्ठ पर कर दिया, इसका द्रव्यमान पूरे पर है। तो अब क्या है, अगर हम इसे पर बल लगाएंगे तो ये वाला क्या करेगा, इस पे और इसमें दोनों में अंतर देखना। हमने बल लगाया तो बल लगाने में हमारा क्या है,
ये भी घूमेगा, ये भी घूमेगा, लेकिन हमारा क्या है, इस पर बल हम ज्यादा लगाएंगे तब ये घूमेगा, ये जल्दी घूम जाएगा। ठीक है, हमने बल लगाया यानी बल आघूर्ण लगाया, क्योंकि h के परते है, लगाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस पर बल हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा, इसे घुमाने के लिए कम बल लगाना पड़ेगा। ठीक, दूसरा, ये अगर एक बार घूम जाएगा तो ये देर में रुकेगा, ये जल्दी रुक जाएगा। बल हम लगा रहे हैं, इसे ज्यादा बल लगाया तब ये घूमा, इस पर भी बल लगाया तो ये भी घूमा। अंतर क्या आया, ये अगर एक बार घूमने लगा तो ये देर में रुकेगा, ये जल्दी रुक जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा साइकिल को एक बार पेडल मार देते हैं तो क्या होता है, साइकिल देर तक चलती रहती है, रुकेगी नहीं। अगर उसकी रिम को क्या कर दिया जाए, द्रव्यमान पूरे में वितरित कर दिया जाए, यानी जो ताने हैं वो ताने न लगाकर एक प्लेट सी लगा दी जाए तो वो क्या होगी, जल्दी रुक जाएगी। और क्या है, इसीलिए आपने देखा होगा साइकिल में ताने लगाई जाती हैं जिससे उसका द्रव्यमान है वो पृष्ठ बाहर की ओर हो जाए, और जिससे क्या है, अगर एक बार गति में आ जाए तो वो थोड़ी देर के लिए चलती रहे, देर में रुके। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, इसी पर आधारित आपने देखा होगा जो छोटे बच्चों की गाड़ियां आती हैं, ठीक है, उसमें भी यही प्रोसेस होती है। हम लोग क्या करते हैं, जमीन पर रगड़ देते हैं, तो क्या है, हम जब रगड़ते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा देते हैं, फिर उसमें गतिज ऊर्जा वो किसमें, स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाती है। फिर क्या हम छोड़ देते हैं, फिर वो स्थितिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा के रूप में फिर धीरे धीरे खत्म होती है, यानी फिर बदलती है। तो उसमें भी यही प्रोसेस होती है। ठीक है, तो हमारी किस में, चाहे हमारी बैलगाड़ी हो, चाहे साइकिल हो, चाहे हमारी कोई कार हो, और चाहे हमारी बाइक हो, उसमें जो रिमें होती हैं वो इसी पर आधारित होती हैं। एक बार गति में आ जाती हैं तो थोड़ी देर में रुकती हैं, यानी हम अगर उसे बंद भी कर दें चलाना, ठीक है, जैसे साइकिल है, साइकिल को पेडल मारना बंद कर दें तो भी काफी आगे तक चली जाती है। तो आज का हमारा फैक्ट हुआ था किस पर, जड़त्व आघूर्ण पर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के फैक्ट जानने के लिए। बाय।